अगर यह इमीडिएट अगर 8-10 दिन में नहीं होगा तो बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे, बीदर बंद करेंगे। ये अगर कुछ अगर हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार यहाँ का जिला एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। सर अगर कोई ऑफिसर गाली गलौज करता है तो उसके ऊपर हाथ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಅಪವಾದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ। जो मनवाद शक्ति जो तांडव नाच कर रही है इसको बीएसपी बहुत खंडन करती है और मैं इस संदर्भ में हमारे बहुजन समाज में पैदा हुए संत महागुरुओं को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब कांशीराम बहन जी को मैं नमन करते हुए मैं मेरे दो शब्द मैं इस मंच से बोलना चाहता हूं। आज जो बीदर जिले में रायचूर जिले में जो वैचारिक अस्पृश्यता और वैचारिक मनोवाद व्यवस्था जो बढ़ रही है ये देश के लिए खतरा है। एक इस देश को इतना पवित्र इतना कानूनबद्ध एक संविधान दिए हुए विश्व रत्न भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को अपमानित करने का काम पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, न्यायाधीश करते हैं, तहसीलदार करते हैं। ये बहुत खंडनीय है और ये डेमोक्रेसी को खतरा है। मैं इस अवसर पर बोलना चाहता हूं जो हुमनाबाद में हमारा नेता जो अंकुश गोखले जी ने जो रायचूर की जो घटना हुई थी उसके संदर्भ में जो मेमोरेंडम देने गए थे उस समय में तहसीलदार साहब उन्हें 2-3 घंटा रुकाया और उनके बात को कोई महत्व नहीं दिया और उन्हें पूछने के ಅವರ ಗೊತ್ತಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇಕ್ಕಿನಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಭಾವಚಿತ್ರ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾನು ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು। ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಬಾರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರು ಅಲ್ರಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಕೂಡ ಅವರು ಹಠ ಬಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಅವತ್ತು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ್ರು। ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿದ್ರು ನೀವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಬೇಡಂತೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಫೋಟೋಗೆ ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರ ಕಾನೂನು ಅದ ಅಂತಂದು ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ। ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಮನವಾದಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮನಸಾರ ಇಕ್ಕೊಂದು ಇವತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಾದರೂ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಆಸೆ ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ನಾಡಿನ ರಾಷ್ಟ್ರದ नायकರು संविधान पितामह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और अवमान मारे ये देश के अवमान मारे। खाली जो है एक ही सिक्के के दो रुख नहीं बता रहे, एक ही रुख बता रहे। उसके बाद ही ये सब हुआ। और अगर तहसीलदार को इमीडिएट सस्पेंड करना, उसको डिसमिस करना अगर नहीं करेंगे तो कर्नाटक मुस्लिम काउंसिल, तहरीक इंसाफ, दलित संघर्ष समिति, मारुति बौद्ध साहब का ग्रुप, बहुजन समाज पार्टी, जमियतुल उलमा, ऐसे कई मुस्लिम मूवमेंट ऑफ जस्टिस, ऐसे कई तंजीमें बहुजन समाज पार्टी के आज मेमोरेंडम की जो है साथ थे। मेमोरेंडम देने में सब लोग इसकी तायद किए हैं। पिंजारा समाज, जमियतुल खुरैश, हमारे नबी खुरैशी वगैरह भी थे। हम सब लोग अगर यह इमीडिएट अगर 8-10 दिन में नहीं होगा तो बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे, बीदर बंद करेंगे। ये अगर कुछ अगर हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार यहाँ का जिला एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। सर अगर कोई ऑफिसर गाली गलौज करता है तो उसके ऊपर हाथ उठाना क्या काउंसिल? हाथ उठाए नहीं, ये गलत बता रहे, हाथ उठाए नहीं। ऐसा जो है वायरल हो रहा है वो वीडियो टोटली आजकल जो है बहुत कुछ होता है। ये उसकी बात को हम मानते नहीं, वीडियो गलत है होना बोलकर हम
दलित हमारे बहुजन समाज पार्टी के लीडर को बदनाम करने की ये साजिश है और इसमें बड़े लीडर्स इन्वॉल्व है दूसरी पार्टियों के। बस इतना कहते हुए मैं कर्नाटक मुस्लिम काउंसिल की तरफ से इसका जो है खंडन करता हूँ। मेरा नाम सैयद गालिब हाशमी, कर्नाटक मुस्लिम काउंसिल, जिला नायब सदर। और ये जो मनवादी सरकार इस राज्य में है, मैं समझता हूँ इसके पीछे कुछ राजकारण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अपनी मांग, हक अधिकार की बात जब करते हैं तो उनको मान सम्मान से उनका हक अधिकार की जो पूछ रहे हैं उसका मेमोरेंडम स्वीकार करे, तो ये नहीं होता था। ये होने के लिए तहसीलदार साहब ही कारण है। तो कल प्रोटेस्ट करें ना सर, फिर आज क्या है? फिर नहीं, किस वजह से आए आज आप लोग? आज हम इस वजह से आए, हुमनाबाद में जो हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करके अंदर डाले हैं, तो DC साहब उन दोनों को इक्वल जस्टिस करे, एक तरफा ना करे, एक तरफा ना करे। अरेस्ट जो करे हैं, क्या बिना पे अरेस्ट करें उनको? तहसीलदार को इन्होंने हमला किया बोल के करे हैं, लेकिन तहसीलदार पे उन्होंने हमला नहीं किया, हाथापाई हो गई। FIR हुआ क्या सर? FIR हुआ, केस दाखिल हुआ, जेल में। टोटल 21 लोगों के 20 लोगों के ऊपर केस करे हैं। अभी अरेस्ट हो गए क्या? अरेस्ट हो गए हैं। और तहसीलदार को जो भी है अभी उन्होंने हॉस्पिटल में है, तो हॉस्पिटल में उन्होंने उनके बचाव करने के लिए सहारा ले रहे हैं ऐसा लगता है, इसलिए तहसीलदार को भी अरेस्ट करना चाहिए और दोनों तरफा इक्वल न्याय करें। हमारी मांग है कि हमें न्याय मिले और इस देश में जो SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाओं के ऊपर जो बार बार इस ढंग का अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के विरोध लड़ने वाले को इस तरह का षड्यंत्र करके अंदर डालने का काम कर रहे हैं। और दादा साहब कांशीराम बोले हैं, जब तुम्हारी संतान, तुम्हारे नस्लें पढ़ने लिखे लगाएंगे तो ये मनवादी सरकार कोर्ट का सहारा लेके आपको अंदर करेगी। ये बात हमें आज साबित हो रही है। सर, वो रायचूर का जो जज है उसके ऊपर एक्शन ली नहीं ली अभी तक गवर्नमेंट? अभी तक गवर्नमेंट उनके ऊपर एक्शन नहीं ली। इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, उन्हें सस्पेंड करना, क्योंकि उन्हें एक न्यायाधीश है, पढ़ा लिखा आदमी है और भारत के संविधान के वजह से ही उन्होंने वहां पर जज हो गए, नहीं तो इन्हें जज होने की इनकी काबिलियत नहीं थी। मनवादी अगर चतुर्वर्ण्य व्यवस्था की सरकार होती तो कहीं कोने में एक झांग पर किसी खेत में पड़े होते। बाबा साहब ने दिए हुए संविधानात्मक हक की वजह से उन्होंने इतने बड़े पोस्ट पर है, वो ध्यान रखना चाहिए। अभी जो इक्वल न्याय बोल रहे हैं साहब, इक्वल न्याय कैसा होना आपके साथ? ये घटना घटने के लिए कौन प्रोत्साहित किया? तहसीलदार किया, तो तहसीलदार को भी पकड़ना चाहिए। इंक्वायरी, तुम ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करो। और जज की तो बात आप सबको मालूम है, फोटो निकाला गया, हाँ, वो निकालने तक मैं नहीं आऊंगा बोले। देखो आज जो सिंबल ऑफ नॉलेज है, दुनिया मानती है, यूएनओ मानता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को एक सिंबल ऑफ नॉलेज, और भारत को इतना सुपर दुनिया में कहीं ऐसा संविधान नहीं है। इक्वेलिटी, जस्टिस, इंडिपेंडेंट और समान विकास की बात जब संविधान में होती है, तो ऐसा पवित्र संविधान देने वाले बाबा साहब को अपमानित करते हैं, तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को और सेक्युलरिज्म को अपमान है और पूरे